Hello everyone and welcome to this video. My name is Amit Vishwakarma, Research Scholar of Departments of Mathematics, IIT त्रिवेंद्रम। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो IIT 2023 और 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम की। तो बहुत सारे मुझे मेल्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने बोला है, ठीक है, कि भैया हमने थ्योरीज तो बहुत सारी पढ़ ली है लेकिन हम उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन खोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, सब दिमाग से गायब हो जाता है। ठीक है, तो हमसे वो क्वेश्चन या तो सॉल्व नहीं होता है, अगर सॉल्व होता है तो गलत सॉल्व होता है। अब हम करें तो क्या करें। ठीक, तो ये वीडियो उनके लिए है कि जब आप थियरीज पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा ना। सबसे पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है उसमें आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है फिर उसमें आधा घंटा लगे, फिर धीरे धीरे उस टाइप के क्वेश्चन को आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को देखते हो लॉजिक में आ जाओगे कि हाँ इसमें ये लॉजिक लगाना और ऐसे ऐसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो डोंट बी इन रश कि मैंने थियरी सारा पढ़ लिया तो पहला क्वेश्चन ही मैं 2 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है। अब आपके सामने मान लो कि ये एक रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सॉल्व एक्चुअली करना कैसे है। मतलब आपको स्टार्टिंग में बिगिनियर फेज में कैसे कैसे करना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहें और साथ साथ आप क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लें और सारे लॉजिक जो है आपके सामने हो ताकि वो आप फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन है उसमें लगा सकें। एमसीक्यू सॉल्व करने का ये मतलब नहीं होता कि मैंने भाई थ्योरी पढ़ के 100 एमसीक्यू सॉल्व कर डाले। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप उस एमसीक्यू से, उस क्वेश्चन से जो भी ग्रैब कर सकते हो नॉलेज, वो ग्रैब करो और अगले क्वेश्चन में अप्लाई करो उस टाइप के। ठीक है, ये मतलब होता है। आप भले ही 20 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ इस क्वेश्चन के। ठीक है, तब जाके आप, ऐसा नहीं होगा कि जिसने 100 क्वेश्चन कर डाले तो भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ऐसा हो सकता है 20 क्वेश्चन वाला भी उससे ज़्यादा नंबर ला ले जिसने सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर उसने बहुत ही ध्यान से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बहुत अच्छे से एनालाइज किया। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो मान लो कि ये आपका पहला क्वेश्चन है थ्योरी पढ़ने के बाद। ठीक है, आपने बुक खोला क्वेश्चन पेपर का और पहला क्वेश्चन यही आया। तो पहले ध्यान से पढ़ो धीरे धीरे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज एंड आर कनेक्टेड। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं उनको पहले लिखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होता रहे जो आपने पढ़ा है। पहला उसने बोला है क्या, सबसेट्स ऑफ आर, सबसेट्स ऑफ आर। दूसरा उसने बोला है इज एंड आर, तो इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसने कीवर्ड दिया है कनेक्टेड, कनेक्टेड। तो कनेक्टेडनेस में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए थ्योरी में। जो पहला चीज है वो है ओनली कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर आर इंटरवल्स। और आईआईटी जैम में सिर्फ आर की बात है कनेक्टेड वगैरह में। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। तो रियल नंबर लाइन में जो कनेक्टेड सबसेट होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स आपको पता ही है क्या होता है। बी, कनेक्टेड का ग्राफिकल मतलब भी आपको पता होना चाहिए। कनेक्टेडनेस का ग्राफिकल मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक सेट है, ये एक सेट है रियल नंबर का। ठीक है, क्या कोई भी एक सेट है। अब मैं इसको कनेक्टेड कब बोलूंगा, इसको मैं कनेक्टेड, अच्छा ये जो मैंने सेट लिया है वो सिर्फ बाउंड्री वाली चीजें हैं। ठीक है, अंदर वाली चीजें नहीं है, सिर्फ बाउंड्री को मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो क्या ये कनेक्टेड है या नहीं है, तो ये कनेक्टेड तब होगा जब मैं इस सेट में से कोई भी 2 पॉइंट उठाऊं। मान लो कि मैंने ये 2 पॉइंट को उठा लिया और उन 2 पॉइंट्स को मैं एक पॉलीगॉन पाथ से जोड़ पाऊं। देखो पॉलीगॉन पाथ से जोड़ पा रहे ना, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में बिना ब्रेक किए। और वो जो पॉलीगॉन पाथ है वो भी उस सेट के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे मेरा सेट क्या था, यहाँ पे मेरा सेट ये बाउंड्री थी और इन 2 पॉइंट को जोड़ने के लिए जो पॉलीगॉन पाथ बना वो भी तो उस सेट के अंदर ही है, उस बाउंड्री के ऊपर से जा रहा है ना, तो ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन आप लिख लो। तो इससे देखो क्या हुआ, आपका सबसेट्स ऑफ आर और कनेक्टेडनेस के डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, एक बार रिवीजन भी हो गया। ठीक है, और आते हैं ओनली कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर आर इंटरवल्स।
ठीक है। अब इंटरवल्स पे थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई इंटरवल्स दिखते कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला तो होता है ओपन इंटरवल a, b, फिर होता है क्लोज इंटरवल a, b, फिर होता है सेमी ओपन, फिर होता है सेमी क्लोज। ओके, ये हो गया जहां पे a और b फाइनाइट नंबर्स हैं, a और b R में है, a, b बिलोंग टू R, और मतलब फाइनाइट नंबर्स हैं। और इस टाइप का भी इंटरवल आपने देखा होगा -∞ टू इन्फिनिटी, ये बेसिकली R ही तो है, ये भी एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल है ना ये। और -∞ टू a, फिर -∞ टू a क्लोज, ठीक है, फिर a टू इन्फिनिटी ओपन, a टू इन्फिनिटी क्लोज a पे और इन्फिनिटी पे ओपन। देखो इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लगेगा, याद रखना, बिकॉज इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 9 इंटरवल्स हो गए। अब देखो ये भी एक तरह का इंटरवल है, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो मैं बता रहा हूँ कि 9 इंटरवल तो आपको फटाफट चले जाएंगे, पता चल जाएगा। 10वां और 11वां इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 10वां इंटरवल मैं लिख रहा हूँ वो है सिंगलटन एलिमेंट। कोई भी सिंगलटन एलिमेंट उठाओ आर में से ना, तो वो एक इंटरवल है। कैसे, देखो सिंगलटन को मैं क्लोज इंटरवल a, लिख सकता हूँ। क्लोज इंटरवल का डेफिनेशन क्या होता है, दोनों बाउंड्री पॉइंट और उसके बीच के सारे पॉइंट को हम लेते हैं, तो दोनों बाउंड्री पॉइंट क्या है, a, और उनके बीच में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो सिंगलटन a बचा, तो ये भी एक इंटरवल है। और 11वां जो कि इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्टी सेट, भी एक इंटरवल है। कैसे, इसको ओपन a, ले लो। ओपन सेट का, ओपन इंटरवल का डेफिनेशन क्या होता है, सिर्फ उनके बीच के एलिमेंट को लेते हैं, बाउंड्री को नहीं लेते, तो इन a, के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है। तो इतने जो आपके इंटरवल्स हैं यही सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड हैं आर में, बस, और कोई नहीं है। देखो बच्चों याद रखो, बात यहाँ पे आर की चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इतने इंटरवल आर में कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर ग्राफिकली देखा जाए तो उनके बीच में कोई भी दो पॉइंट को मैं एक पॉलीगॉन पाथ से जोड़ सकता हूँ। अब ये डेफिनेशन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। देखो पहला ले लो ओपन इंटरवल a टू b, मान लो कि रियल लाइन है, यहाँ पे मेरा कोई a है और यहाँ पे कोई b है। इस ओपन बॉल का मतलब है कि ओपन इंटरवल, तो इनके बीच में अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लूँ, देखो मान लो ये लिया, तो उनको मैं एक पाथ से जोड़ पा रहा हूँ ना, स्ट्रेट लाइन पाथ से। एक पाथ मिलना चाहिए जो कि उसी के अंदर हो, इसी के अंदर है, बस हो गया कनेक्टेड। तो यही डेफिनेशन से ये सब भी आ रहा है। तो क्वेश्चन जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो इतना आप लिखो और इतना वापस रिवाइज करो, ताकि अगली बार ये आप तुरंत लगा सको, ठीक है। या आप आइंस्टाइन नहीं बन गए हो थ्योरी पढ़ने के बाद कि आप तुरंत लगा लोगे, इतना लिखो एक बार पहले, ठीक है। और एक एक ऑप्शन को टाइम दो, ऐसा नहीं कि भाई ऑप्शन ए करेक्ट है बाकी ऑप्शन क्या भाड़ में, नहीं, बी सी डी पे भी देखो कि वो करेक्ट क्यों नहीं है, समझ रहे हो। ओके, तो आई थिंक हमने इतना लिख दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए को कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है कि सेट ऑफ ऑल द एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 4। वो सारे एक्स हमें लेने हैं, ठीक है, वो रियल नंबर के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। अब यहां पर ही मैं बोलता हूं कि मोहित त्यागी सर का वीडियो देखो, क्योंकि आपको यहीं पे वो सब चीजें काम आएंगी कि यहाँ से x कैसे निकाला जाता है, उसका इंटरवल क्या बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो इस एक तरह का क्वाड्रेटिक ही है, अगर इक्वल टू साइन होता तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, आप इजिली धनाधन सॉल्व कर डालते उसको, है ना। तो आप इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो। जिन्होंने भी मोहित त्यागी सर के वीडियोस देखे होंगे तो उनको ग्राफ की अच्छी खासी नॉलेज होगी क्वाड्रेटिक की, तो आप ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरा ट्रिक भी लगा सकते हैं, जो कि अगेन मोहित त्यागी सर ने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो हम कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 को, 4 को इस साइड ले लिया और कुछ नहीं। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x का एक वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर आपने क्या किया, इसका हाफ करके ऐड किया, -4 माइनस का हाफ करके जो सब्ट्रैक्ट किया, ये रूल आपको ऑब्वियसली पता ही होगा। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/4 इज ग्रेटर देन 0, विच वी कैन राइट एज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 17/2 का
होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो राइट एवरीथिंग, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ऐसा ही मान के चल रहा हूँ कि मैं पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट लुक लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। तो सेम ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा b है, तो आपका ये क्या कैसा दिखेगा, x प्लस 1/2 माइनस रूट 17/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट 17/2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे सॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 माइनस रूट 17/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस रूट 17/2, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब लॉजिक ये होता है कि कभी भी अगर मान लो कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ग्रेटर देन साइन है, आपको ग्रेटर देन 0 का साइन है, तो अगर आपको रूट ऐसे मिलेंगे ना, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा टाइप के रूट मिलेंगे ग्रेटर देन 0, तो x का जो कहाँ पे लाई करता है वो आप अल्फा, इनमें से जो भी छोटा है उसको आपने नंबर लाइन में पहले कर दिया, इनमें जो भी बड़ा है उसको आपने बाद में कर दिया। मैंने अल्फा को बीटा से छोटा लिया है इसलिए अल्फा को नंबर लाइन में पहले लिखा है। तो ये आपका रूट आ गया, ठीक है, तो आप रूट को नंबर लाइन पे से प्लॉट कर लो। अब ग्रेटर देन साइन अगर है ना, तो जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ से अल्फा से छोटी और बीटा से बड़ी वाली होगी। मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसको और इसको ले रहे हैं अपन। तो ये सारी चीजें मोहित त्यागी सर ने अपने वीडियोस में बताया हुआ है, सो प्लीज वॉच इट, यही तो बेसिक्स है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूँ, आई होप ये आप लोग ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक आई थिंक क्लियर है। तो इस लॉजिक से ही हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस से प्लॉट करके देखते हैं कि भाई हमें इंटरवल मिलना है कि नहीं, क्योंकि रियल लाइन पे हमें इंटरवल ही चाहिए तभी वो कनेक्टेड होगा, अदरवाइज वो कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो लेट अस गो एंड ट्राई टू सी। हमारे पास क्या है, हमारे पास है x प्लस 1 माइनस रूट 17/2 x प्लस 1 माइनस रूट 17/2 x प्लस 1 प्लस रूट 17/2 is greater than 0. So basically it is like x minus of minus alpha, right, and x plus of beta is greater than 0, है ना। तो आपके पास दो रूट है, तो ऑब्वियसली ये छोटा है और ये बड़ा है, दिख रहा है। तो नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस रूट 17/2 माइनस में, और यहाँ पे 1 प्लस रूट 17/2 होगा, ठीक है, दो आ गए। अब मैंने क्या बताया कि x कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में। तो x क्या आ गया, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस रूट 17/2 यूनियन 1 प्लस रूट 17/2 कॉमा इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से ही देख लो, यही हमने प्लॉट किया ना। अब कनेक्टेड अगर ये होता तो मैं कोई भी दो पॉइंट इनके बीच में लूँ तो उनको मैं एक पॉलीगॉन पाथ से जोड़ सकता हूँ। चलो एक लेता हूँ मैं पॉइंट, मान लो कि मैंने पहला पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, तो क्या मैं इसको इससे जोड़ सकता हूँ। देखो मेरा जो इंटरवल है वो इतना है और इतना है, ये बीच का पार्ट नहीं है मेरे पास, तो बट इन दोनों को जोड़ने के लिए तो यही लाइन है, मतलब यहाँ से उसको जाना पड़ेगा बीच में से, बट मैं वहाँ से जा नहीं सकता। मतलब ये दोनों पॉइंट को मैं कभी भी एक स्ट्रेट लाइन से, एक पॉलीगॉन पाथ से नहीं जोड़ सकता हूँ। हम नहीं जोड़ सकता हूँ तो वो कनेक्टेड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल लाइन में कनेक्टेडनेस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इंटरवल्स, तो हमें ये इंटरवल नहीं मिला है। ओके, सो दिस इज नॉट द इंटरवल, सो इट इज अ इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी सेम है, बस उसमें ग्रेटर देन की जगह पे क्या है, लेस देन साइन है। देखो तो जब भी आपके पास लेस देन साइन आता है ना, कभी भी यहाँ पे मान लो कि लेस देन साइन आ गया, मान लो कि यहाँ पे लेस देन आ गया, तो बाहर जाने के बजाय हम ये अंदर वाला लेते हैं, x बिलोंग टू उन दोनों रूट के बीच में। तो यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करेगा लेस देन वाले साइन में, यहाँ पे,
मतलब इस पोर्शन में। अब इस पोर्शन में मैं कोई भी 2 पॉइंट लूंगा, उनको मैं लाइन से जोड़ पाऊंगा। बराबर हो गया आपका काम। तो ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, यूनियन ऑफ इंटरवल इज ए इंटरवल, तो वो तो इंटरवल आ गया, तो वो तो कनेक्टेड होना चाहिए। नहीं बेटा, यूनियन ऑफ इंटरवल डिड नॉट बी इंटरवल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार सर्च करके पढ़ो। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा उस ऑप्शन नंबर सी उसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, तब तक आप लोग एक बार देख लो। ओके, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से सर्च करो कि यूनियन ऑफ टू इंटरवल इज अगेन एन इंटरवल, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर यस और नो में करना है। अगर यस है तो क्यों, अगर नो है तो काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन, इन 2 ऑप्शन से कितना कुछ क्लियर हो गया, कितना सारा कॉन्सेप्ट होने लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब आगे काम आएगा ना। अगला अगर कोई कनेक्टेड होगा तो आप देख जाओगे, क्या पता क्वेश्चन ऐसा ही हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरवल, 2 ओपन इंटरवल का यूनियन दिया हो, आप कंफ्यूज हो जाओ, आप बोलो हाँ ये तो है, बट वो हमेशा नहीं होता है। तो इस तरह से चीज़ों को निकालना सीखो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनको अभी मिटाता हूँ और ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। थोड़ा सा उसको भी अपन अब एनालाइज करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, बट ग्राफिकल मेथड भी इजी है, ग्राफिकल मेथड से भी आप कर सकते हो। तो अब बट आपको ग्राफ बनाना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा होता है। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला टाइप का ही होता है। ठीक है, और उसमें इनइक्वालिटी साइन आ जाती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सब आपको बनाने आना चाहिए। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि वो वीडियोज़ देख के आओ, ताकि आपका बेसिक तो एटलीस्ट क्लियर हो, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस के लिए बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और पहले कुछ क्वेश्चंस में अच्छा खासा टाइम दो। हर क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ टाइम दो यार। क्यों आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन 5 सेकंड में, आप रूम पे सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हो। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप तो कर लो, उसके बाद 5 सेकंड में सॉल्व करना ना। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी में कुछ मॉडुलस वॉडुलस साइन है। कुछ बच्चे तो यही सब देख के छोड़ देते हैं, यार क्या मॉडुलस वॉडुलस लिखा है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक था पहले। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो let us take the option number C, which says that all the x belong to R such that mod x is less than mod x minus 4। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो x आएंगे क्या वो इंटरवल्स आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। तो बेसिकली अगर मैंने f ऑफ x को mod ऑफ x ले लिया और g ऑफ x को mod ऑफ x माइनस 4 ले लिया, तो इस कंडीशन के हिसाब से f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x। तो मुझे वो सारे x चाहिए जिनमें क्या हो, f ऑफ x gx से छोटा हो। बराबर, तो थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं ना। ग्राफ बहुत इजी है इनका। ठीक है, तो मॉड x का ग्राफ जो होता है वो 0 से पास होता है ऐसे। ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, सबको पता है। और यहाँ पे 4 है, तो मॉड x माइनस 4 का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से पास होगा। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना आए सबको। तो रेड पेन ले लेते हैं और ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से 4 पे कट होके पास हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं तो कट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे दोनों इक्वल हैं इस पॉइंट पे। तो इक्वलिटी पे देख लेते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 कब होगा। कब होगा, बहुत सिंपल है, x इक्वल टू 2 डाल के ट्राई करो। देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 4 विच इज मॉड ऑफ माइनस 2 विच इज 2। तो सिर्फ और सिर्फ 2 पे इक्वल है। तो ये पॉइंट पक्के से क्या है, 2,0 मतलब 2 है x एक्सिस पे। ठीक है, ओके वेरी गुड। नाउ लेट अस गो। अब देखते हैं लेस देन और ग्रेटर देन का क्या सीन है। तो हमें क्या चाहिए, ये चीज
इससे बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा मतलब यही है कि इसका ग्राफ इससे ऊपर होना चाहिए। तो अब बस ग्राफ में ये देख लो कि इसका जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ इसके ग्राफ से ऊपर है, वही आपका एक्स वैल्यूज होगा। तो चलो फटाफट देखते हैं और ब्लैक पेन लेते हैं। देखो ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये मॉड एक्स माइनस 4 का ग्राफ है। देखो 2 से पहले ये क्या है, ऊपर है मॉड एक्स के ग्राफ से, ठीक है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 2 के बाद मॉड एक्स का ग्राफ मॉड एक्स माइनस 4 से ऊपर है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x क्या होगा, आपको तुरंत मिल गया कि x की जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में होगी। और 2 पे ओपन होगा कि क्लोज होगा, ओपन होगा। क्यों, क्योंकि अगर क्लोज हो गया तो 2 को हमने कंसीडर कर लिया उसमें, मतलब और 2 पे तो दोनों क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। बट हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लेस देन साइन है, लेस देन इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 2। क्या ये एक इंटरवल है, बिल्कुल है। तो क्या ये कनेक्टेड होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो ऑप्शन डी पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस साइन को उल्टा कर दिया है। अब हमें देखना कि मॉड एक्स का ग्राफ मॉड एक्स माइनस 4 से कहाँ कहाँ ऊपर है। तो ऑब्वियसली यहीं पे दिख रहा है 2 के बाद वाला। तो इसके लिए x कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 से इन्फिनिटी। क्या ये इंटरवल है, बिल्कुल है। तो क्या ये कनेक्टेड है, बिल्कुल है। तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि कनेक्टेडनेस का डेफिनेशन क्या था। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना जो भी टर्म्स क्वेश्चन में लिखे हुए ना उनको लिखो, और आपको जितना भी उनके बारे में याद है वो सब लिखो डेफिनेशन, ताकि वो रिफ्रेश होता रहे बार बार, ठीक है। तो वही धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ेगी, बाद में वो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब दिमाग में ही कर डालोगे। दूसरा हमने क्या सीखा कि कभी भी इस तरह का ग्रेटर देन साइन हो तो उसका रूट कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेस देन में तो कैसे निकालते हैं, क्या इंटरवल होता है, ठीक है, मॉडुलस वाले में क्या सीन है, इस तरह से चीजें अपन देखते हैं। अच्छा, जैसे ये मॉडुलस वाला है, इसका एक ग्राफिकल अप्रोच भी है, वो भी मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगा। देखो कैसे, बहुत लॉजिकल है।